राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित लोगों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कल्याण एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा को लेकर आज बचत भवन में बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर आशा लकड़ा ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग से संबंधित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी विभागीय योजनाओं का लाभ उन्हें सुनिश्चित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपमंडल स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ में उन्होंने विशेष रूप से गुज्जर समुदाय के लोगों में सिकल सेल एनीमिया की जांच करने को भी कहा। डॉक्टर आशा लकड़ा ने पशुपालन विभाग द्वारा जनजातीय वर्ग से संबंधित लोगों की सुविधा के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भेड़ बकरी पालकों को स्थानीय प्रजातियों के संवर्धन में प्राथमिकता प्रदान की जाए। उन्होंने जल संग्रहण को लेकर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत आयोग का गठन हुआ है और इसका भाग 5 है, जिसको पालन करते हुए हम देश के किसी भी भाग में जाकर के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ में मीटिंग करते हैं, उनका ग्रीवांस सुनते हैं और उनका निवारण करने का काम करते हैं। आयोग समय समय पर अपना कोर्ट भी लगाती है और किसी भी तरह का कोई एट्रोसिटी वगैरह होते हैं, चाहे सर्विस मैटर हो या आम पब्लिक का किसी भी तरह का मामला हो, हर मामला का सुनवाई आयोग अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जाके करती है, स्टेट में भी करती है और समय समय पर अपना हेडक्वार्टर में तो हर समय हम सुनवाई करते हैं। तो आज जिस तरह से हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू लिया है, इससे पहले हम लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली में भी मीटिंग हमारी हो चुकी है, देश के अन्य जिला में भी किए हैं, लेकिन चंबा में कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, तो यहाँ के कोई ग्रीवांसेस होंगे उनको कैसे लेके जाएंगे। तो जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जो एसटी बहुल है, तो उस जगह पर हम पहुंचने का प्रयास किए हैं और आज हम आए हैं तो हमें अच्छा भी लगा। यहाँ जो समुदाय है, जनजाति समुदाय, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे हम गद्दी समाज की बात करेंगे, पंगवाल समाज की बात करेंगे या गुज्जर समाज की बात करेंगे, तीनों का अपना अपना एक मामला है। आज अगर हम बात करेंगे तो विशेष रूप से पांगी की बात करेंगे कि 6-7 महीने तक ठंड के मौसम में पूरा रास्ता बंद रहता है। इन्होंने राज्य सरकार को और भारत सरकार को दोनों को पत्राचार किए हैं, आयोग इसको ली है। आगे की कार्रवाई के लिए हम पथ निर्माण विभाग भारत सरकार से बात करेंगे कि NHAI ने अभी तक क्या सोचा है और उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। तो इनके लिए जो अटल टनल जैसे ही और कोई टनल बन जाएगा तो संभवतः 7 पास की इन्होंने बात किए हैं। तो अगर इनकी हम बात करते हैं तो चेड़ी पास टनल का इन्होंने प्रस्ताव भी रखा है और बात भी हुई है संभवतः। तो हो सकता है यह प्रयास चल रहा होगा और आगे होंगे, जब हम बात करेंगे तो पूरा विषय सामने छन करके आएंगे। बाकी इन्होंने कहा कि उनका एजुकेशन के लिए, जैसे हम बात करते हैं पांगी समाज में और पंगवाल डिस्ट्रिक्ट के उस एरिया में बात करेंगे तो सिर्फ अभी तक आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं और वहाँ का अगर ट्रैवल पीछे रह जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस विषय को हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। साथ जो गुज्जर समाज है और पांगी समाज है, गद्दी समाज है, ये कहीं ना कहीं पेशे से भेड़ बकरी का चारागाह करते हैं और इन्होंने एक बड़ी विषय को उठाया है कि FRA के माध्यम से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन FRA 2006 में बने हैं तो सभी ST बहुल एरिया में रहने वाले लोगों को आप जहां रह रहे हैं उस क्षेत्र को चिन्हित करके FRA के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं पट्टा देने का काम करेंगे ताकि वो अपना जीवन बसर अच्छे से कर पाएंगे और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। इसके लिए सरकार ने FRA लेकर के आई थी और उसका पालन भी सभी जगह हो रहे हैं जहाँ छूट गए हैं। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट स्टेट रिव्यू करेंगे तो ये सारा विषय वहाँ भी जाएगा। जो सेंटर का विषय रहेगा सेंटर में लेके जाएंगे और जो स्टेट का विषय रहेगा वो स्टेट में लेके जाएंगे। हमने अपना वेबसाइट नंबर भी यहाँ लोगों को बता दिए हैं कि किसी तरह का कोई मामला हो तो आप आयोग को ncstgrams.gov.in में
डायरेक्ट आप केस डाल सकते हैं और आपको जो डायरी मिलेगा उसको आप रखेंगे, उससे हम सुनवाई भी करेंगे और आपको न्याय भी देने का काम करेंगे। क्या उम्मीद रखे जनजातीय क्षेत्र के लोग के वर्षों पुरानी उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हमारा प्रयास है, हम अभी तक जितने जगह पर गए हैं हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का स्थिति कुछ और है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास से इनको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। मैम, आयोग कई बनते हैं लेकिन 5 सालों में 1 या 2 बार ही जिला का दौरा हो पाता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी भविष्य में कि आपका आयोग जो है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आयोग का गठन 3 वर्ष के लिए होती है और पूरे देश भर में लगभग 12 करोड़ आदिवासी समुदाय है और अगर प्रकार देखा जाए तो 715 से एबव प्रकार है जनजातियों के, और पूरा कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल प्रदेश से लेके झारखंड तक, कच्छ से लेके बंगाल की खाड़ी तक, पूरे देश भर में घूमना आसान नहीं है। 3 मेंबर, 1 चेयरमैन, 1 उपाध्यक्ष, 5 लोग पूरे देश में प्रायः जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ भी पहुँचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम हम देते हैं ताकि उस जिला में ना भी गए लेकिन उनका ग्रीवांसेस हमारे ऑनलाइन में आ जाएगा और उनका सुनवाई हम कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो हम ऑनलाइन सिस्टम से भी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लेकर के सुनवाई करते हैं। जम्मू कश्मीर का मामला हो, हिमाचल का मामला हो या लेह लद्दाख का मामला हो। हम लेह भी गए, लद्दाख भी गए, एक लेह जिला से कारगिल जिला तक हम गए। हम तो पाकिस्तान का बॉर्डर तक गए। अगर हम हुंदरमान की बात करते हैं तो उस बॉर्डर इलाका में जाके वहाँ के जनजाति समुदाय से मिल के आए। सोरू वैली है, वहाँ गए। हम चाहते हैं कि सुदूर ग्रामीण इलाका में बैठने वाला जनजाति समुदाय के लोग तक पहुँचे, उनकी समस्या को सुने और भारत सरकार और राज्य सरकार को भी बताने का काम करेंगे ताकि आयोग के कहने से त्वरित कार्रवाई भी होगी और उनको लाभ भी मिलेगी।